नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक के सर मस्ती में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि जो बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से एक नया अपडेट आया है, जो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं। दोनों तरफ लगा हुआ है, एक तरफ आपके फायदे लेंगे और एक तरफ उसका नियम है। आखिर इस नियम के बदौलत क्या कुछ आया है? चकबंदी आया है, यानी कि अब आपके जिले में, पूरे बिहार में चकबंदी का कार्यक्रम किया जाएगा। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो बिहार भूमि राजस्व विभाग के जो सर्वेक्षण का काम चल रहा है, अभी तक इनकम्प्लीट है, कहीं कंप्लीट नहीं है। कहीं पर कुछ काम हो रहा है, कहीं पर कुछ काम नहीं हो रहा है, कहीं कागजात जमा नहीं हो रहा है, किसी को कागजात उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऐसे में सभी पब्लिक अभी परेशान है। तब तक अब आपके बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से एक चकबंदी का नया नोटिस आ गया है कि बिहार भूमि सर्वे करा करके आपको क्या करना है, चकबंदी करा देना है। तो आखिर चकबंदी होता क्या है, चकबंदी के आपके फायदे क्या है, चकबंदी होने से आपका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और चकबंदी कब स्टार्ट हुआ था, कब बंद किया गया था, और कहां कहां चालू हुआ, कहां कहां बंद हुआ, कहां किस जिले में कुछ काम हुआ, किस जिले में काम नहीं हुआ, इन सारी जानकारी को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आप लोग नोटिस के माध्यम से समझ सकते हैं। दोनों नोटिस आपको बारी बारी से मैं समझाऊंगा। सबसे अपडेट है आपका पहले ये कि आखिर आपका कौन कौन सा जिला है इसमें, और इस नोटिस में आपका फायदा लिखा हुआ है कि आपको चकबंदी कराने से उसमें क्या कुछ पूर्ण रूप से आपको फायदे होंगे आज के युग को देखते हुए। क्योंकि आप लोग सुनते होंगे कि चकबंदी, बहुत जगहों पर चकबंदी हो चुका है, कहीं पर नहीं हुआ है, और बिहार में भी चकबंदी चालू हुआ था जिसको स्टॉप कर दिया गया। तो इन सभी जानकारी को लेकर के हम लोग उपस्थित हुए हैं, जो कल के नोटिस में आपका अपडेट आया हुआ है। तो चलिए, बात करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके मोटिवेशन को क्या करें, बढ़ा दे। मोटिवेशन बढ़ा देने से हमें जानकारी बताने में थोड़ा सा हिम्मत आती है, खुशी आती है, और हमारा फैमिली सपोर्ट आपको दिखाई देता है कि चलिए लाइक दबाए, वीडियो का बनाया हुआ जानकारी आप लोगों को सही लगा। चलिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि आखिर ये चकबंदी जो हुआ था कब चालू हुआ था। तो 1956 में चालू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1956 में। 1956 में लागू करने के बाद इसको स्टार्ट कब किया गया था, किस जिले में किया गया था, पूरी जानकारी मैं अपनी डिटेल्स के माध्यम से आपको दूंगा। स्क्रीनशॉट पर है, लेकिन मैं उसको बट पढ़ करके आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि ये कब हुआ था, 1956 में लागू हुआ था। इसी नोटिस के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देने की बात है। 1971 से लेकर के 72 में पुराने 16 जिलों में, 16 जिलों के 180 अंचल में कार्यक्रम चालू किया गया था। 16 जिला ऐसे थे जिसमें से 180 अंचल यानी कि प्रखंड में कार्यक्रम किया गया। और वहां पर कौन सा कुछ कुछ जिला का नाम लिखा हुआ है, जैसे आपका लिखा हुआ है मुजफ्फरपुर, भागलपुर, नालंदा, ऐसे ऐसे जिले हैं। 16 जिला का नाम नहीं छपा हुआ है। तो इस तरीके से आपको क्या किया गया कि इन कुछ जिलों में 180 अंचलों में कार्यक्रम किया गया, लेकिन इसको क्या किया गया, 1993 में ले जाकर के रोक दिया गया। 1993 में जाकर स्टॉप कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, इस पर काम नहीं किया गया। लेकिन फिर क्या हुआ, पुनः 2004 में, कब, 2004 में इसको स्टार्ट किया गया 39 अंचलों में। 39 अंचलों के 5273 गांवों में इसका कार्यक्रम चालू किया गया 2004 में। लेकिन 2004 में भी कुछ कुछ ऐसे जिले हैं जिनका नाम दिया गया है, जैसे भोजपुर में चालू किया गया था, बक्सर में चालू किया गया था, कैमूर में चालू किया गया था, रोहतास में, गोपालगंज में। इन जगहों पर काम किया गया 5273 गांवों में। कहीं कहीं स्टार्ट किया गया, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। इसको सफल बनाने के लिए फिर से बिहार भूमि राजस्व विभाग ने ये 2025 का अधिनियम में चालू किया है। वर्ष 2025 में इसका काम किया जाएगा। तो आप लोग को ध्यान देना योग्य ये बातें है कि एक तरफ अभी सर्वे का काम कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन दूसरा आपका सर पर माथापेची का बोझ डाला जा रहा है। बिहार को परेशान करने की ये सब प्रक्रिया है। ये चकबंदी कराना कोई गलत काम नहीं है, सही है, इसके फायदे मैं बताऊंगा। बट जब तक आपका बिहार भूमि सर्वे का काम नहीं कंप्लीट हो जाता था, अपडेट पूरा नहीं हो जाता, पूरा डिजिटाइजेशन नहीं हो जाता, तब तक इस काम को लागू करने की आवश्यकता आपको नहीं था। चलिए, आप अपडेट दे दिए हैं, इसका काम कब चालू करते हैं, तुरंत आपका नोटिस आएगा कि किस डेट से, किस महीने से चालू किया जाएगा। लेकिन मैं बात करता हूं कि इसमें फायदे का जो अपडेट आप देख रहे हैं, इस फायदे में लिखा हुआ है कि भूमि चकबंदी के माध्यम से जितने खंड में, टुकड़ों में आपका जमीन होगा, उसको एक चक में आपको कर दिया जाएगा।
यानी कि मान लीजिए कि अनेकों जगह पर आपका 2 कट्ठा 10 धूर 2 धूर 5 धूर 1 कट्ठा 2 कट्ठा 5 कट्ठा ऐसे ऐसे कहीं कहीं जमीन है जिसको आपको कृषि काम करने में दिक्कत आती है, कठिनाई आती है, कहीं पर दूर पानी की पटौनी करने में, बुआई करने में, जुताई करने में आपको अनेकों जगह जाना पड़ता है। उस चीज को जब आपका अनेकों खेसरा में जो जमीन है उन सभी खेसरा को एक चक में कर दिया जाएगा और एक चक में आपको काम करने में, कृषि करने में कोई भी परेशानी नहीं होगा, वो बड़ा प्लॉट के रूप में हो जाएगा। और इसी को देखते हुए अगर मान लीजिए कि नया तकनीक आता है, जैसे मान लीजिए कि बहुत जगहों पर ऐसा ऐसा तकनीक है जो खेतों में काम किया जाता है मशीनों के द्वारा, बड़े बड़े मशीन काम करते हैं, पटौनी के लिए बहुत बड़े मशीन लगे होते हैं। तो ऐसे ऐसे चीजों को लिए देखते हुए बिहार भूमि राजस्व विभाग ने सोचा है कि चकबंदी करा दे। चकबंदी कराना कोई गलत काम नहीं है, सही है, बट कराते कब? जब एक कार्यक्रम पूरा हो जाता तो दूसरे काम को स्टार्ट करते। यानी कि किसी के थाली में अगर चावल और रोटी दोनों परोसे रहे हैं तो सबसे पहले आपको रोटी देना चाहिए, रोटी खाने के बाद उसको चावल दीजिएगा, आसानी से खाएगा। जैसे पहले पूरी खाते हैं, फिर पुलाव खाते हैं, अनेकों चीज खाते हैं, तो लाइन बाई लाइन दीजिएगा तो आपको किसी चीज का कठिनाई नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। आप फिर चकबंदी का काम कीजिएगा, फिर रैयतों का परेशानी बढ़ेगा, इधर से उधर भागादौड़ी होगा, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ आप अपडेट डालिएगा, उसमें भी कुछ कागजात मांगिएगा। तो सबसे पहले काहे नहीं आप सर्वे का काम जो अधूरा है उसको कंप्लीट करके और उसी के माध्यम से, क्योंकि सारा रिकॉर्ड आपके पास हो जाएगा, किसका जमीन कहाँ है और किसके नाम पर है, उसका जमीन का एक्यूरेट रकबा जोड़ करके आप उसका चकबंदी कहीं कर देंगे और उसके बाद उसको बताया जाएगा कि यह आपका खेत हुआ, आपका जमीन हुआ, ये चक के रूप में आपको मिला, आप इसमें काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे चीजों को देखते हुए इस चीज को, नियम को लागू किया गया है। भूमि विवाद कम हो जाएगा चकबंदी के माध्यम से और आपको कार्यक्रम करने में आसानी होगा। तो ये बिहार सरकार ने स्टेप जो उठाई है बिल्कुल राइट है, सही है, 100% है, बट टाइमिंग जो है गलत है। क्योंकि टाइमिंग मैंने समझ रहे हैं ना कि एक काम किए नहीं कि दूसरा काम चालू, तो एक को पूरा कीजिए दूसरा को चालू कीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं आम जनता से पूछना चाहता हूं, बिहार के रैयतों से पूछना चाहता हूं, पूरे 38 जिला के माध्यम से, पूरे अंचलों से, कि ये काम जो चालू किया गया है ये टाइमिंग इसका सही है या गलत है। पहले सर्वे का काम हो जाना चाहिए पूरे जिलों में, 38 जिलों के सभी प्रखंड में, सभी गांव में, सभी पंचायत में। उसके बाद चकबंदी का काम कीजिए, विकास कीजिए, पूरे बिहार को विकास कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है किसी रैयत को। लेकिन समय समय के अनुसार टाइम दो देखते हुए कि किसी की वजह से किसी की परेशानी ना हो, किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। लेकिन आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये टाइमिंग जो है बिहार सरकार का सही है या गलत है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।